हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया। मैं ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। अच्छा, देखिए फिर आगे कि भाई आपका जो है क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स और लेसन है आपका 5। इस लेसन 5 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के खींचने के बाद भेज दिए थे जो आपने कर लिए होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका वैद्युत धारा, उसके बाद में धारा घनत्व, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध या जिसे हम अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज आपने कर ली है। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई आपका गतिशीलता, जिसे क्या कह देते हैं हम, मोबिलिटी। गतिशीलता अथवा मोबिलिटी क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो भाई इसे थोड़ा सा समझ लो। थोड़ा सा जब समझ लेंगे तो गतिशीलता की परिभाषा अपने आप निकल जाएगी कि भाई यहां पे मान लिया जाए, लो ये हो गया हमारा कोई चालक। ठीक है, इस प्रकार से अब इस चालक में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई, हमारे गति कर रहे हैं। किस वेग से, कि अनुगमन वेग से। इस प्रकार जब अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं तो समझ लो इसमें क्या हो रहा है भाई, एक तरह से आवेश का प्रवाह हो रहा है। और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके क्या होता है, ये विपरीत दिशा में होता है। अनुगमन वेग के क्या होगा, विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे इसका जो एरिया मान लेते हैं, इस प्रकार इसका एरिया क्या होता है भाई, ए होता है, जो आपने पीछे पढ़ लिया है। अब इसी के अनुसार देखो जरा कि भाई गतिशीलता क्या है। कि गतिशीलता होती है कि किसी आवेश वाहक की, मतलब किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। देखो जरा, मैं लिख भी देता हूं कि भाई यहां पे लिखेंगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बात सुन लीजिए भाई कि भाई गतिशीलता या कह सकते हैं मोबिलिटी, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब जब इस प्रकार से बेटा ये हमारी परिभाषा आ गई, अब आगे देख लो जरा थोड़ा सा कि भाई यदि मान लिया, यहां पे लिख लिया जाए, सॉरी एक चीज और, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कर रहे हैं भाई, हम म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, इस प्रकार बनाते हैं म्यू। ठीक है, अब देख लीजिए भाई कि यहां पे लिख लिया जाए कि यदि आवेश वाहक किसी वैद्युत क्षेत्र ई में
अपवाह वेग विधि से लोग गतिशील है, तब परिभाषा के अनुसार, अब परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो देखो भाई गतिशीलता हो गई म्यू, अब अपवाह वेग हो गया vd और बटे में आ जाएगा भाई e, ये आ जाती है आपकी गतिशीलता। ठीक है, अगर इसे भी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाना चाहें तो देखो जरा कि भाई आपने जो है I बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल टू होता है एन ई ए और किसके आता है भाई डी के, होता है नहीं होता है, और J बराबर किसके होता है I अपॉन होता है ए के। अगर I की वैल्यू रखेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो, J बराबर हो जाता है एन ई और हो जाएगा किसके भी BD के। अगर यहां से हम BD की वैल्यू निकालें हैं तो BD बराबर हो जाता है J अपॉन एन ई। अब यहां पे डाल दो कि भाई परंतु हमें पता है क्या कि अनुगण वेग BD जो होगा वो बराबर हो जाएगा J अपॉन एन ई। तब देखिए फार्मूला म्यू इक्वल टू इसके स्थान पे रखेंगे तो J अपॉन एन ई और हो गया कैपिटल, ये आ जाता है इसका फॉर्मूला। अब एक चीज और है कि भाई इसका SI पद्धति में मात्रक, अब इसका SI पद्धति में मात्रक अगर हम देखें तो मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट और सेकेंड। इसका SI पद्धति में मात्रक जो आ जाता है वो आ जाता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। अच्छा दोबारा से समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले हो जाता है गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है हमारी मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते किसे हैं, सबसे पहले ये हो जाना चाहिए कि भाई उसे मैंने तुम्हें बताया अभी चित्र के अनुसार भी, अब दोबारा समझ लो कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लिया जाए कोई आवेश वाहक वैद्युत क्षेत्र E में अनुगौण वेग BD से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब परिभाषा के अनुसार म्यू इक्वल टू देखो BD बटे हो गया E। अब BD की वैल्यू भाई हम रख सकते हैं J अपॉन एन से, सॉरी एन इंटू ये हो गया। अब म्यू की वैल्यू जब यहाँ पे देखेंगे तो बेटा आ जाएगी J अपॉन एन स्मॉल इंटू कैपिटल, और इसका मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इसी क्रम में आगे देखिए, आगे टॉपिक है हमारा वैद्युत प्रतिरोध। देखो क्या है वैद्युत प्रतिरोध। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। देखो जरा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। अब इसकी जो है परिभाषा आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखी है। क्या होता है कि वैद्युत विभवांतर और धारा का अनुपात ही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत विभवांतर और धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। देखो इसे थोड़ा सा जो है सटीक भाषा में लिख लिया जाए। अब सटीक भाषा में क्या है कि वैद्युत विभवांतर तथा
वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। ठीक है, आगे देख लो भाई कि मान लिया जाए यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर वे लगाने पर चालक में बहने वाली धारा आई हो तब यहां पे लिख लेंगे बेटा लो परिभाषा से क्या आएगा भाई कि B/I हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आ जाता है वैद्युत प्रतिरोध। अब यहां पे देख लो भाई लिखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा क्या होता है भाई ओम। तो इधर ही लिख लेते हैं अथवा ओम। और ओम का जो चिन्ह होता है भाई इस प्रकार होता है। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछ ली जाती है कि वैद्युत प्रतिरोध का जो कह सकते हैं मूल मात्रक और क्या पूछ ली जाती है बीमा। जब मूल मात्रक और बीमा पूछेंगे तब देखो हेडिंग ही बना दो कि वैद्युत प्रतिरोध का मूल मात्रक एवं बीमा। ठीक है, जब मूल मात्रक एवं बीमा देखेंगे तो देखो किस प्रकार निकालना कि भाई सबसे पहले भाई हमें पता है आर का मात्रक तो निकालना है। लो आर का मात्रक मूल मात्रक तो बराबर हो जाएगा भाई। लो यहां से स्टार्ट करो आर का मूल मात्रक तो V/I का मूल मात्रक इसके तो निकालना पड़ेगा। अब विभव जो होता है W/Q होता है। तो अगर हम देखें जूल बटे कूलम, ठीक है, उसके बाद में I क्या हो गया बेटा एम्पियर। और जूल क्या होता है, जूल कार्य होता है। कार्य क्या होता है कि भाई अगर हम देखें बल तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन गुणा ये क्या जाएगा मीटर। फिर नीचे कूलम क्या हो जाएगा
IT, तो ये हो गया एम्पियर का स्क्वायर, और T से मतलब क्या हो गया भाई, सेकेंड। न्यूटन को और देखो, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान से क्या आ जाएगा भाई, किलोग्राम, और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर ऊपर है, तो मीटर तो हो गया मीटर का स्क्वायर बटे, यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर पहले से है, तो सेकंड की पावर कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 3। सबको ऊपर ले जाओ, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3, और क्या है भाई अब, एम्पियर की पावर -2, कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 और ए की पावर हो गया -2। अब देखिए यहां से अगर हम डायरेक्ट लिख दें आर की बीमा, ये तो आ गया इसका मूल मात्रा, आर का मूल मात्रा। अगर हम आर की बीमा देखें तो आर की बीमा देखो डायरेक्ट मिल जाएगी हमें, किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एम, समय के लिए टी, एम्पियर के लिए ए, तो भाई बीमा निकल के आ गई ml स्क्वायर, टी की पावर -3 और ए की पावर -2। सभी को समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है, उतार लीजिए भैया।